तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की सीरीज का ये 12वां पार्ट है और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नम्य व अनम्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक यूनियन या राज्यों का एक संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। तो यह ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। यह ऑप्शन भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। यह ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस वक्त हमारे संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, इसके द्वारा हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं और यह मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए और मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क्या के अनुच्छेद 51 क्या में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। यह ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यह ऑप्शन भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। यह ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर कम लचीला अधिक। तो भारत का संविधान कठोर कम लचीला अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? ऑप्शन देखते हैं, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। यह ऑप्शन सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यह ऑप्शन भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। यह ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। यह निर्धारित करता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि?
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीय संविधान में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 350 से अधिक आर्टिकल। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस वक्त हमारे संविधान में 395वां आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 350 से अधिक आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।